ओम तत्सत्। अथ शिव महापुराणे विद्येश्वर संहितायां पंचमोऽध्यायः। श्रवणादित्रिसक्तो लिंगबेरं च सांकरं संस्थाप्य नित्यमभ्यर्च्य तरे संसारसागरम् आपि द्रव्यं वहेद्देव यथा बलमवञ्चयन् अर्पैलिङ्गवीरार्थम् अर्चयेदपि सन्ततं मण्डपं गोपुरं तीर्थं मठं क्षेत्रं तथोत्सवं वस्त्रं गन्धं च माल्यं च धूपं दीपं च भक्तितः विविधान्नं च नैवेद्यं पूपं व्यजनैर्युतं छत्रं ध्वजं च व्यजनं चामरं चापि साङ्गकं राजोपचारवत् सर्वं धारैलिङ्गवीरयोः प्रदक्षिणां नमस्कारं यथाशक्ति जपं सता आवाहनादिसर्गान्तं नित्यां कुर्यात् सुभक्तितः इत्थमभ्यर्चयन् देवं लिङ्गे बेरे च साङ्करे सिद्धिमेति शिवप्रीत्या हित्वापि श्रवणादिकं लिङ्गबेरार्चनां मात्रान् मुक्ता पूर्वे महाजनाः मुनय ऊचुः बेरमात्रे तु सर्वत्र पूज्यन्ते देवतागणाः लिंगे बेरेण च सर्वत्र कथं सम्पूज्यते शिवः। सूतुवाच अहो मुनीश्वरा पुण्यं प्रश्नमेतन्महाद्भुतम् अत्र वक्ता महादेवो नान्योऽस्ति पुरुषः क्वचित् शिवेनोक्तं प्रवक्ष्यामि क्रमाद् गुरुमुखात् श्रुतम् शिवैको ब्रह्मरूपत्वात् निष्कलः परिकीर्तितः रूपित्वा सकलस्तद्वत् तस्मात् सकलनिष्कलः निष्कलत्वात् निराकारं लिङ्गस्तस्य समागमत् सकलत्वात् तथा बेरं साकारं तस्य संगतं सकलाकलरूपत्वात् ब्रह्मशब्दाभिधः परः अपि लिङ्गे च बेरे च नित्यमभ्यर्चयते जनैः अब्रह्मत्वात् तदन्येषां निष्कलत्वं न हि क्वचित् तस्मात् ते निष्कले लिङ्गे नाराध्यन्ते सुरेश्वराः अब्रह्मत्वाच्च जीवत्वात् तथान्ये देवतागणाः तूष्णीं सकलमात्रत्वात् अर्चिते बेरमात्रके जीवत्वं शङ्करान्येषां ब्रह्मत्वं शङ्करस्य च वेदान्तसारसंसिद्धं प्रमाणार्थे प्रकाशनात् एवमेव पुरा पृष्टो मंदरे नन्दिकेश्वरः सनत्कुमार मुनिना ब्रह्मपुत्रेण धीमता सनत्कुमार उवाच शिवान्यदेववस्यानां सर्वेषामपि सर्वतः बेरमात्रं च पूजार्थं सुतं दृष्टं च भूरिशः शिवमात्रस्य पूजायां लिङ्गं बेरं च दृश्यते अतस्तद्ब्रूहि कल्याणत् तत्त्वं मे साधुबोधनम्। नन्दिकेश्वर उवाच अनुत्तरमिमं प्रश्नं रहस्यं ब्रह्मलक्षणं कथयामि शिवेनोक्तं भक्ति उद्यस्यते नघा शिवस्य ब्रह्मरूपत्वात् निष्कलत्वाच्च निष्कलं लिङ्गं तस्यैव पूजायां सर्ववेदेषु सम्मतम् तस्यैव सकलत्वाच्च तथा सकलनिष्कलम् सकलं च तथा बेरं
पूजायां लोकसम्मतम् शिवान्येषां च जीवत्वात् सकलत्वात् च सर्वतः वेदमात्रं च पूजायां समन्तं वेदनिर्णये स्वाविर्भावे च देवानां सकलं रूपमेव हि शिवस्य लिंगबेरं च दर्शने दृश्यते खलु। सनत कुमार उवाच उक्तं स्वया महाभाग लिंगबेर प्रचारणं शिवस्य च तदन्येषां विभज्य परमार्थतः तस्मात् तदेव परमं लिंगबेरादिशंभवम् श्रोतुमिच्छामि योगीन्द्र लिंगाविर्भावलक्षणम्। नंदिकेश्वर उवाच शृण्वस्स भवत्प्रीत्या वक्ष्यामि परमार्थतः पुरा कल्पे महाकाले प्रपन्ने लोकविस्तृते आयुध्येतां महात्मानौ ब्रह्म विष्णु परस्परं तयोर्मान निराकर्तुं तन्मध्ये परमेश्वरः निष्कलस्तम्भरूपेण स्वरूपं समदर्शयत ततः स्वलिङ्गचिह्नत्वात् स्तम्भतो निष्कलं शिवः स्वलिङ्गं दर्शयामास जगतां हितकाम्यया तदा प्रभृति लोकेषु निष्कलं लिङ्गमैश्वरम् सकलं तथा वेरं शिवस्यैव प्रकल्पितं शिवान्येषा तु देवानां वेरमात्रं प्रकल्पितं तत्तत् वेरं तु देवानां तत्तत् भोगप्रदं शुभं शिवस्य लिङ्गबेरत्वात् भोग मोक्षप्रदं शुभम्। यत् श्री शिव महापुराणे विद्येश्वर संहितायां पंचमोऽध्यायः शाम्ब शिवार्पणमस्तु। अथ हिंदी अनुवादः। नमः शिवाय। हरि ओम। सूत जी कहते हैं कि जो श्रवण आदि तीनों कार्यों में आसक्त हो वह शिव जी के लिंग बेर की ही पूजा करे। जो कोई शंकर की मूर्ति बना स्थापना करके पूजन करे वह भी संसार से पार हो जाता है। वंचना रहित शिव जी के ऊपर शक्ति अनुसार द्रव्य चढ़ावे और वे सब वस्तु बेर लिंग के ऊपर चढ़ाकर निरंतर पूजा करे। मंडप निर्माण, गोपुर, तीर्थ, मठ क्षेत्र में गमन करे। उत्सव, वस्त्र, गंध, माला, धूप, दीप से भक्ति पूर्वक पूजन करे। मालपुए सहित शिव जी को अनेक प्रकार के अन्न चढ़ावे। छत्र, ध्वजा, व्यजन, चमर आदि से सांग पूजा करे। सब उपचार बेरलिंग के राजा के समान करे। प्रदक्षिणा, नमस्कार, यथाशक्ति जप, आवाहन आदि विसर्जन तक नित्य पूर्वक करे। इस प्रकार लिंग बेर में देव शंकर का पूजन करे। श्रवण आदि छोड़कर जो भक्ति पूर्वक इस प्रकार शिव जी का पूजन करता है वह सिद्ध हो जाता है। लिंग बेर की अर्चना से ही पहले महाजन मुक्त हो गए हैं। मुनि बोले, हे बेर मात्र में तो सर्वत्र देवता गण पूजित होते हैं, परंतु लिंग बेर में सर्वत्र शिव जी कैसे पूजित होते हैं? सूर्य जी बोले, अहो मुनीश्वरों, यह तुम्हारा प्रश्न बहुत पवित्र है और बहुत अद्भुत है। इसके वक्ता महादेव जी ही हैं, दूसरा कोई नहीं। मैं शिव जी का कथन कहता हूं जो क्रम से गुरुमुख से सुना है। शिव ही एक ब्रह्म स्वरूप होने से निष्कल कहे जाते हैं। रूपी होने से वह सद्गुण कहे जाते हैं। इस कारण वह सगुण और निर्गुण दोनों कहे जाते हैं।
निष्कल होने से वह निराकार है और लिंग में उनकी प्राप्ति है, और सगुण होने से साकार बेर रूप में, यह सगुण निर्गुण रूप होने से शब्द ब्रह्म नाम से सबसे परे है। लिंग और बेर में प्राणी इनकी सदा पूजा करते हैं, और शिव जी को छोड़कर और देवता ब्रह्म नहीं है, इससे वे निष्कल नहीं हो सकते। इस कारण वे दूसरे देवता निर्गुण लिंग में आराधना नहीं किए जाते, कारण कि वे ब्रह्म नहीं जीव है। इसी प्रकार और देवता सब हैं। मौन रूप कला मात्र होने से बेर में अर्चन होता है। शंकर के सिवा औरों में जीवत्व है और शंकर में ब्रह्मत्व है। ओंकार के निमित्त ब्रह्म रूप से शंकरत्व प्रकाश करने से उपनिषद सिद्ध है। यही वार्ता मंदर पर्वत पर नंदिकेश्वर को ब्रह्मपुत्र बुद्धिमान सनत कुमार जी ने पूछी थी। सनत कुमार जी बोले, शिव जी से अन्य देवता अपने सब भक्तों के सब प्रकार से अधीन हो जाते हैं। केवल बेर मात्र में पूजा अनेक प्रकार सुनी और देखा है, परंतु शिव जी की पूजा में बेर लिंग देखा जाता है। इस कारण आप सुगमता से मुझे कल्याण तत्व श्रवण कराइए। नंदिकेश्वर बोले, आपका यह प्रश्न ब्रह्म स्वरूप विषयक है और कहने में अशक्य है, परंतु आप पाप रहित और भक्ति युक्त हो, इस कारण मैंने जैसा शिव जी से सुना है वह कहता हूं। शिव ब्रह्म स्वरूप और कला रहित होने से निर्गुण कहलाते हैं। पूजा करने में सब वेद सम्मत लिंग पूजा है और वही निर्गुण है। कला युक्त होने से सकल सगुण कहा जाता है। सगुण पूजा में लोक सम्मत बेर में पूजन करना और शिव से अन्य देवता जीव रूप होने से सब प्रकार कला युक्त ही है। वेद में निर्णय करके पूजन में बेर मात्र का परिणाम कहा है, कारण कि देवता के आविर्भाव होने से उसका सकल रूप दिखता है। शिव का लिंग बेर शिव शास्त्र में दिखता है, परंतु वह निर्गुण होने से प्रमाण रहित भी है। सनत कुमार बोले, हे महात्मा, आपने लिंग बेर का अर्चन कहा। शिव कथा दूसरे देवताओं का भी विभाग पूर्वक परमार्थ से वर्णन कीजिए। इस कारण उस परमात्मा के लिंग का बेराद में जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ है, हे जोगिंद्र, मैं उस लिंगाविर्भाव का लक्षण सुनना चाहता हूं। नंदिकेश्वर बोले, हे बस सुनो, मैं तुम्हारी प्रीति से कहता हूं, पूर्व काल में जो पहला कल्प था, जो लोक में विख्यात है, उस समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु का परस्पर युद्ध हुआ। उनके मान दूर करने के लिए उनके बीच में निष्कल परमात्मा ने स्तंभ रूप अपना स्वरूप दिखाया। तब जगत के हित की इच्छा से निर्गुण शिव ने उस तेजोमय स्तंभ से अपने लिंगाकार का स्वरूप दिखाया। उसी दिन से लोक में यह निष्कल शिव जी का लिंग विख्यात हुआ और सगुण रूप में बेर की कल्पना की गई। देवताओं की वह बेर पूजा इच्छानुसार भोगों को देनहारी है, परंतु शिव का लिंग बेर भोग और मोक्ष दोनों का देनहार है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का